इस समय लाइव हमारे साथ चौधरी लाल सिंह जी हमारे साथ इस समय लाइव हैं J&K न्यूज बज़ पर। आप एक्सक्लूसिव जो हैं तस्वीरें देख रहे हैं। सुबह भी हमने आपको एक अपडेट बताई थी कि चौधरी लाल सिंह जी को जो एब्सोल्यूट बेल जो है वो कोर्ट की तरफ से जो है मिल गई है। बात करने की कोशिश करते हैं चौधरी लाल सिंह जी से। सर, काफी देर से उम्मीद जताई जा रही थी, सर डोगरा स्वाभिमान संगठन परिवार पूरा आपके बेटे सबकी ये मांग थी, पूरे जम्मू की ये मांग थी कि जल्द से जल्द जो है बेल मिले। आज आपको पूरी बेल मिल गई है, तो क्या कोर्ट का क्या शुक्रिया अदा करना चाहते हैं? देखो, यो हर एक जो केस दायर करता है ना बंदा, जहाँ जमानत कराता है, जो कुछ करता है, तो उसकी एक उम्मीद होती है। जब कहीं भी उम्मीदें खत्म हो जाती तो ले दे के कोर्ट पे आके होती। बिल्कुल। और मैं समझता हूँ कि कोर्ट ना हो तो मैं नहीं समझ सकता कि कोई बंदा आए के दिन में बच सकता है। और इंसाफ अगर आए कहीं टिका हुआ है, बचा है, तो कोर्ट ही है जो हमने देखा है। जिस तरीके से इतनी बड़ी साजिश का शिकार हमें बनाया गया है, और उसी तरीके से जो इंसाफ हमें यहाँ मिला है, हम दिल की गहराई से पूरे परिवार की और पूरा डोगरा स्वाभिमान संगठन सारे लोगों की तरफ से, पूरे समाज की तरफ से हम बहुत शुक्रिया करेंगे। कि लग रहा है सर ईडी सबूत इकट्ठे नहीं कर पाई जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस आप पर बोला जा रहा है। हम उनका जवाब देंगे नहीं, फजूल बातें। यहाँ तक सवाल है जिस चीज का, जो कोर्ट के फैसले का, वही सब सर्वोपरि है, इससे ऊपर कोई नहीं होता। कोर्ट से ऊपर कोई चीज नहीं है। अदालत जो है उससे बड़ी कोई चीज नहीं है। अदालत जो फैसला करती है, वो हमने पहले भी कहा था, अदालत जो फैसला करेगी हम उसी पे चलेंगे। और अदालत ने हमारा, मैं कहता हूं कि सारे समाज का और जो कानून को उन्होंने मजबूती से, कुछ कानून के तरीके से जो जवाब दिया है, सच्चाई का, हम बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे। आप सियासत के कई बयानों से दूर रहे हैं, कई ऐसे बयान आए हैं। कोर्ट की आप बात कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला जो आया आर्टिकल 370 पे, उस पर चौधरी लाल सिंह का अभी तक कोई बयान हमने सुना नहीं है। क्या हमारा बड़ा क्लियर कट है कि हमने 371 मांगी है, जम्मू को स्टेट मांगा है, बड़ा क्लियर है। और 370 हम कहीं पहले भी बात नहीं कर रहे थे ना, उसके बाद बात की। हम बड़ा क्लियर कह रहे हैं कि हमें 371 चाहिए, जम्मू को स्टेट चाहिए, अलग स्टेट चाहिए, और जम्मू के डोगरों का जो स्वाभिमान है उसको रिस्टोर किया जाए। ये हमारी मांग है। हमारा सर्टिफिकेट है, डोगरा सर्टिफिकेट है, हमारा ये सारा सिस्टम हम उसी पे निर्भर करते हैं। वेरी क्लियर की बात। सुप्रीम कोर्ट ने ये डेडलाइन दे दी है केंद्र सरकार को कि 30 सितंबर तक 2024 तक इलेक्शन जो है कराए जाएं। काफी देर की मांग थी डोगरा स्वाभिमान संगठन की कि जम्मू कश्मीर कई सालों से जो है इलेक्शन जो नहीं हो रहे हैं। और दूसरी बात उन्होंने ये भी कहा कि स्टेटहुड का दर्जा जो है वो एज सुन एज पॉसिबल जो है दिया जाए। इसको किस तरह से लेते हैं आप? मैं समझता हूँ कि कोर्ट ने जो फैसला किया है उसको तो कोई चैलेंज कर नहीं सकता। अदालत आलिया इससे ऊपर तो है नहीं। सुप्रीम कोर्ट खुदा के बाद वही है, तो उनके फैसले जो भी होते हैं वो मानने पड़ते हैं। यहाँ तक सवाल है, उन्होंने एक क्वेश्चन किसी ने ये भी डाला हुआ था कि जो 371 लगी हुई है बाकी अदर स्टेट पे, तो उसने कहा कि 370 और 71 में अंतर है, ये उन्होंने बात करी। बिल्कुल। इट मीन जो 371 मांग रहे हैं वो कहते हैं ठीक है, और 370 टेम्परेरी, ये उन्होंने कहा है। तो हमारा कहने का मकसद है कि जो हमारे लोग जो संघर्ष कर रहे हैं उसी पे संघर्ष पे रखें और 371 की अपनी बहाली को कराने की बात करें। अच्छा, वेरी क्लियर। मैं चौधरी साहब आपसे जाना, अब मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आज मैं फ्यूल बातें नहीं करता, मुझे नफरत है इस नाम से। सर एक चीज मैं आपसे जरूर पूछना चाहूंगा चौधरी साहब, सिक्योरिटी ब्रीच हुई है, आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं, 140 मेंबर जो है सांसद से इस समय जो है निलंबित किए गए हैं। किस तरह से देखते हैं जब विपक्ष ही नहीं है और कई बिल इस समय जो है स्पेशल सत्र में लाए जा रहे हैं? ये दुर्भाग्य है। अगर लोकतंत्र संभालना है, बचाना है, अपोजिशन को ही सरकार को जिंदा करना चाहिए। अपोजिशन सरकार ने खुद रखनी चाहिए। अपोजिशन होती है चेक एंड बैलेंस। अगर कहीं गलती हो रही हो, कई बार आदमी अपने अच्छा काम कर रहा होता है, उसको दिखाई नहीं दे रहा होता है, लेकिन जो देखने वाला होता है, क्रिटिक होता है, वो उसमें कोई गलती करके उसको दुरुस्ती करता है। मैं नहीं समझता कि अपोजिशन को क्रश करना। जिनकी मिमिक्री का इस समय बनाया बोला जा रहा है कि उपराष्ट्रपति और जो सांसद के जो चेयरमैन है, वो फ्यूल की बातें चलती हैं। इसको जातिवाद से जोड़ा जा रहा है, कह रहे हैं कि जाट का जो है अपमान किया है, किसान का बेटा हूं मैं। ये आपको लग रहा है कि ये चीजें जो है इंक्लूड जरूर करनी चाहिए थी? देखो सर, हम सारे हिंदुस्तानी हैं और जम्मू कश्मीर में हम डोगरा लोग हैं। हम सबको एक ही समझते हैं
जात बरादरी के मसले से ऊपर उठना चाहिए सबको। किसी को बड़ी मैं हूं, कहीं स्टेटस में हूं, मैं राजपूत हूं, क्षत्रिय हूं, मैं इस पे बात करूं, ये बात नहीं बनती। मैं सारे समाज का हूं। आपको लगता है ये जाति नहीं बीच में लानी मैं चाहिए? सारे समाज का हूं। जातिवाद के बोर्ड लेके थोड़ी देश बनेगा। ठीक है, हमें सीटें निकाल सकते हैं, सीट से निकाल सकते हैं, नहीं क्वेश्चन है कि देश को तो नहीं जोड़ पाए ना। हमें देश जोड़ना है, देश जोड़ना इंपॉर्टेंट है। और हमने डोगरा क्यों कहा? डोगरा कौन होता है? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, राजपूत, ब्राह्मण, सारे डोगरा होते हैं। हमने इसलिए कहा ना, हम सबको एक संगठित करना चाहते हैं। दिस इज वेरी क्लियर। हमारा ये फंडा हम किसी सियासतदान अगर वो ए की बात करे बी को छोड़ दे, बी की बात करे ए को छोड़ दे, दिस इज नॉट। अब चुनाव जहां पर होने की बातचीत की जा रही है, तो डोगरा स्वाभिमान संगठन किस तरह से अपनी तैयारियां जो है वो करेगा असेंबली इलेक्शन के लिए? अभी इससे थोड़ी फुर्सत मिलती है, जो काम लगाया हुआ है हमें सरकार ने, तो इससे फुर्सत मिलकर फिर सलाह करेंगे अपनी। जो हमारी कोर कमेटी है, हमारे वो लोग हैं, पार्टी है, हमारे ओहदेदार हैं, सब लोगों के साथ बैठ के वो क्या सुजेस्ट करते हैं। हम अकेला चौधरी लाल सिंह फैसला नहीं करता, चाहे मैं उनका हेड हूं, लेकिन मैं उन सबको साथ लेके ही बात करता हूँ। जब इनके साथ मीटिंग होगी तो एक अच्छा फैसला होगा। फिर एक बार जनसंपर्क करते हुए देखेंगे चौधरी लाल सिंह, जहां पर अभी मैं थोड़े दिनों में माता रानी का शुक्रिया करने निकलूंगा कठुआ से। जी मूड बना लिया मैंने, अपने घर से पैदल चलूंगा और कठुआ से चलूंगा। मतलब फिर एक रैली निकलेगी, आपका कहने का मतलब ये है? नहीं, और मैं रैली नहीं निकालनी, मैं माता रानी के दरबार में। लाल सिंह जब निकलेंगे तो पीछे डोगरा स्वाभिमान संगठन और पूरा तो पीछे जो भी माता रानी में जाना चाहेंगे उनको कौन रोकेगा? माता रानी को कोई रोक सकता? माता रानी के बाद इतनी गुंजाइश है, लाखों बंदे भी चले जाए तो वहां जगह है, नो प्रॉब्लम। बाहर के लोग इतनी दर्शन कर लेते हैं, जम्मू वाले कर लेंगे तो क्या प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ कांता नोत्रा मैम है, उनसे भी बातचीत करेंगे। मैम, कितनी खुशी है? आज काफी देर से आपकी परिवार की भी मांग थी कि जो बेल जो है मिले। वो आप समझ सकते हो कि वैसे तो इंसाफ हुआ है। जुडिशरी का मैं थैंक्स करना चाहूंगी। माता रानी पे हमें पूरा भरोसा था, हमने कुछ गलत नहीं किया ना, मतलब ये हमें प्राउड है। अब खामखा कोई पॉलिटिकल हमें कोई फंसाए तो फंसाए, लेकिन ऊपर वाला है, जनता ने हमारा पूरा साथ दिया, भगवान ने पूरा आशीर्वाद रखा और हम सारे बहुत खुश हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख रहे हैं चौधरी लाल सिंह जी इस समय जो है बाबे माता जो है पहुंचे हैं। जिस तरह कोर्ट का उनको आज एब्सोल्यूट बेल जो मिली है। मैं सुबह माता रानी को मत्था टेका था निकलते इस पुल से नीचे, मैं और वाइफ। हमने कहा माता रानी आज एब्सोल्यूट बेल कर दो तो पहले आपको मिलके ही जाऊंगा वापस। उन्होंने कहा दी, क्या बात है यार, माता रानी से तो जो भी मांगे वो तो मिलता ही मिलता है। मैं कहता हूँ कि हमें बचाया इन्होंने, जहाँ इन लोगों ने बेचारे जो मेरे साथ चल रहे हैं, और तो मेरा कोई है नहीं, मेरा कोई भी नहीं है। 2024 में क्या फिर चौधरी लाल सिंह मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव लड़ते दिखेंगे? वो लोगों ने बनाना है, बनाएंगे तो बन जाऊंगा, नहीं बनाएंगे तो क्या करूंगा? अगर लोगों को चाहिए होगा कि बंदा हमें चाहिए एक अच्छा आदमी उधर, तो अगर बनाना चाहे बना देंगे, नहीं बनाएंगे तो मैं क्या कर सकता? तैयारियां कैसी चलेंगी आपकी? तैयारी मेरे साथियों ने करनी है, लोगों ने करनी है, हमारे पास तो कुछ है नहीं तैयारी करने के लिए। हम सिर्फ मैं हूँ, 5 फुट 4 इंच बस। और अभी आप कोई दबाव लग रहा है कि बीजेपी की तरफ से, क्योंकि आपकी पूरी पार्टी ने और खासकर आपके दोनों बेटों ने ये कहा कि हम अब हम यहाँ पहुंच गए। चलिए, आप देख रहे हैं पूरी डोगरा स्वाभिमान संगठन इस समय बावे वाली माता के जय माता की नारे जो है वो लग रहे हैं। और इस समय चौधरी लाल सिंह जो है वो बावे माता का आशीर्वाद लेने, उनका शुक्रिया करने जो है अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ पर है। आप देखिए इस समय पूरा परिवार, और आप देख रहे हैं पीछे जो आगोश जो नारे जो लग रहे हैं। इस समय परिवार, उनकी पत्नी, उनके बेटे जो है वो साथ में है। बेटे से उनसे भी बात करेंगे। सर, आपको कितनी खुशी है? सर, काफी देर से उम्मीद थी इसकी बेल की। मैं तो आप जानते हैं रेगुलर एवरीडे, चाहे वो ईडी का ऑफिस हो, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे लोअर कोर्ट हो, हर जगह जा रहे थे। इंसाफ की पूरी उम्मीद थी जो कि कोर्ट से ही मिल सकती थी अब, क्योंकि सरकारों में वैसा रहा नहीं इंसाफ का। तो जो मैं बहुत खुश हूँ कि जो ऑनरेबल कोर्ट ने जो फैसला किया है, और ये लोगों की दुआएं हैं, माता रानी की दुआएं, आशीर्वाद है और कैरेक्टर है मेरे फादर का, जो आज
ये बहुत अच्छा डिसीजन है एक जज साहब की तरफ से, एक बड़ा रिलीफ है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं पूरे परिवार को जो है चौधरी लाल सिंह जी के साथ छोड़ता हूं और पूरी पार्टी जो है वो इस समय जो है आप देखिए पूरी पार्टी के कार्यकर्ता इस समय बावे माता के मंदिर वहां पहुंचे हुए हैं और जय माता की नारे जो है लग रहे हैं। चौधरी लाल सिंह जी ने कहा कि जब मैं गुजरा और मैंने कहा कि माता रानी आज मेरी एब्सोल्यूट बेल जो है हो जाए, और माता से मांगा हुआ जब कुछ हाथ फैलाकर जब हम वक्त कुछ माता से मांगते हैं तो ऐसा हो नहीं सकता कि माता हमें वो हमारी मुराद वो हमारी इच्छा जो है वो पूरी ना हो। और उसी का शुक्रिया अदा करने आशीर्वाद लेने चौधरी लाल सिंह इस समय बावे वाले माता के मंदिर जो है पहुंचे हैं। लेकिन और भी सवाल हमने उनसे किए क्योंकि चौधरी लाल सिंह सियासत से जो है कुछ एक महीना दूर रहे। जो भी डिसीजंस जम्मू कश्मीर की सियासत को लेकर आए, चाहे उसमें आर्टिकल 370 हो गया, चाहे पार्लियामेंट की सिक्योरिटी ब्रीच हो रही है, या इलेक्शंस को लेकर और 371 जम्मू अलग स्टेट या जम्मू का स्टेटहुड, इन सब मांगों को लेकर चौधरी लाल सिंह जी से सवाल जो किए आपने सब उनका कहा कि तैयारी। और सबसे बड़ी बात 2024 में लोकसभा चुनाव है, क्या फिर एक बार जम्मू जो है उनके डुग्गर नेताओं को चौधरी लाल सिंह को क्या एक बार फिर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव जब वो लड़ेंगे क्या फिर उनको वोट मिलेगा और चौधरी लाल सिंह एक बार फिर जम्मू कश्मीर की और कई मुद्दों को लेकर पार्लियामेंट के पटल पर जो है वो जम्मू के डोगरों की आवाज रखने के लिए एक बार फिर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में अपना वर्चस्व लहराएंगे। और डोगरा स्वाभिमान संगठन असेंबली इलेक्शंस में क्या क्या तैयारियां करेगी ये आने वाला वक्त जो है बताएगा। फिलहाल आप जुड़े रहें, इस न्यूज को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, J&K न्यूज बज की खबरों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, फॉलो करते रहे यूट्यूब चैनल को भी हमारे J&K न्यूज बज के सब्सक्राइब करें और इसी तरह अपना प्यार जो है हम सब पर और पूरी जम्मू कश्मीर की जनता पर आप यूं ही जो है अपना आशीर्वाद बनाकर रखें। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ मैं हरमीत सिंह, जय हिंद।